ગુજરાતના પ્રવાસ દરમિયાન સૌથી પહેલા ગિફ્ટ સિટી ખાતે પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં પહોંચ્યા હતા। આ સાથે જ તેમણે અહીં યોજાયેલા એક પ્રદર્શનને પણ નિહાળ્યું હતું। વડાપ્રધાન મોદીએ અહીં સંબોધન કરતા ભારતના વિકાસમાં શિક્ષકોના મહત્વ વિશે વાત કરી હતી। આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારમાં ડ્રોપ આઉટ ઓછો થયો છે અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષક સાથેના જે અનુભવો હતા તે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નીતિ નિર્માણમાં ખૂબ ઉપયોગી નીવડ્યા છે। जिन स्कूलों में कार्यरत है वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बनी पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है लेकिन सही दृष्टिकोण तो शिक्षक ही दे सकता है। सिर्फ एक गुरु ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ सकता। एक गुरु ही उसके हालात को समझकर उसे सभी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं। मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है, लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्यों मालूम है? मैंने कहा आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे।